डंडे लेके आए हमारे पे चलाना पहले डंडे मत चलवाना डंडे लेके आए हमारे पे चलाना पहले। नेता प्रतिपक्ष सिंगार के सामने दहाड़ी प्रदेश की बेटी, बोली आप भी हमारे लिए शेर की तरह दहाड़ो। एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंचे थे उमंग सिंगार। एडीएम रोशन राय से बोले उमंग सिंगार, डंडे मत चला देना, हम पर चलाना डंडे पहले। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे सिंगार भी समझाते वक्त हुए हूटिंग का शिकार। एक छात्रा ने दहाड़ते हुए उमंग सिंगार को कहा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आप भी हमारे लिए शेर की तरह दहाड़ो। उमंग सिंगार ने एडीएम को मौके पर बुलाकर कहा, इनकी छोटी छोटी मांगे हैं, क्यों नहीं मान रहे। सिंगार ने चेतावनी भी दी, डंडे मत चला देना, पहले हम पर चलाना डंडे। उमंग सिंगार ने मीडिया से चर्चा में कहा, मुख्यमंत्री जी, छात्रों की मांगे मानने में क्या परेशानी है, हम ध्यान आकर्षण लाए थे लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम स्थगन लाएंगे। अब कागज की लड़ाई लड़ोगे तो कोई मतलब नहीं, कागज पे अपने को अधिकार मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो जब चर्चा करोगे जब ही मिलेंगे ना भैया। आपको ये नहीं कह रहा हूं, अभी रात को पूरी बात सुन लो कि जो हमारे मध्य प्रदेश का 24-25 का बजट पेश किया है उसमें 465 करोड़ रुपए लाडली बहना के नाम से किए। तो मैं कहना चाहूंगी, आज कितनी उन लाडली बहनों की बेटियां या 4 दिन से बेटी है, तो आप हमारे देश में रातों रात नोटबंदी हो सकती है लेकिन रातों रात 700 पद नहीं निकल सकते। आपको आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आपसे निवेदन है, आप जाके बाप शेर की तरह दहाड़े। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आपसे निवेदन है, आप जाके बाप शेर की तरह दहाड़े। देखिए, इनकी मांग वाजिब है। पिछले जिस प्रकार से 4-5 दिन से आप लोग धरने पे बैठे, कुछ इनके सदस्य अनशन पे बैठे, वो मैं समझता हूँ कि सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों से बात करना चाहिए। ये अधिकार की बात करें, क्या परेशानी है इनको किताब कॉपी दिखाने में? 2019 के पहले थी, क्यों नहीं दिखाना चाहते, बताए सरकार। मैं समझता हूं कि इनको जब मार्च की बात है, इंटरव्यू में अगर रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या परेशानी है? अगर आप गलत जो प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि उसमें डिलीट कर देते तो प्रश्न गलत क्यों देते? इस पे पारदर्शिता होना चाहिए। किस बच्चे को, छात्र को कितने मार्क्स मिले उसको मालूम होना चाहिए। और जिस प्रकार से इंटरव्यू में गड़बड़ियाँ हो रही है एमपीपीएससी के अंदर, इसे तत्काल माननीय मुख्यमंत्री बंद करे, नहीं तो हमको अगले सत्र के अंदर हम पूरे ये कहना चाहेंगे, स्थगन लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे छात्रों की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ। देखिए, ध्यान आकर्षण लगाया था, चूंकि सत्र 5 दिन का था, अब उसमें चर्चा में नहीं आया, अलग बात है, लेकिन इस बात को वापस दोहराएंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अगर मांग पूरी हो जाएगी तो हम इनका स्वागत करेंगे और आपसे भी कहेंगे इन सब के आप सहयोग करें मीडिया से। मैंने अभी तत्काल यहाँ पे एडीएम रोशन जी को भी कहा है कि तत्काल इनके लिए एम्बुलेंस की, डॉक्टर की व्यवस्था कराए। और कल से अगर कोई कैजुअलिटी होती है, सरकार जवाब दे रहेगा। सरकार के कारण यहाँ पे अगर किसी की स्थिति खराब होती है, सरकार उसकी जवाबदार रहेगी इन छात्रों की। अभी कलेक्टर से भी बात हुई आपके सामने और एडीएम से भी बात हुई, और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री से बात करने का इन्होंने कहा है, और एक डेलीगेशन कलेक्टर और यहाँ के एमपीपीएससी के सेक्रेटरी, इनसे चर्चा करके, तो मैं समझता हूँ कि आज ही इनका निराकरण होगा। और उसके बाद नहीं होगा तो फिर धरना चालू रहेगा, फिर धरने में फिर हम लोग कूदना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजनीति से हटके निष्पक्ष रूप से छात्रों के हित में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को न्याय करना चाहिए।